कथा काशीपुरी में पिशाचों को मुक्ति देने वाले पिशाच तीर्थ की। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि काशीपुरी में अगर भूत या पिशाच प्रवेश करने वाले होते हैं तो उन्हें पहले वाराही देवी की अनुमति लेनी होती है। वाराही देवी जब अनुमति दे देती हैं, वैसे तो देती नहीं हैं, लेकिन जब वो अनुमति किसी कारण से दे देती हैं या भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा और कृपा होती है तो उन पिशाचों को वहाँ प्रवेश मिल जाता है। और अगर प्रवेश मिलने के बाद फिर वो वहाँ काल भैरव के पास जाते हैं। काल भैरव पहले काश दंड से उसकी सज़ा पूरी करते हैं, यानी कि उसने जितनी भी पाप कर्म किए हैं उस काश दंड का भागी उसे बनना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कुछ उपाय क्यों ना लेके आया हो। जब तक वो काश दंड से उन पापों का नाश नहीं करवाएगा तब तक वो काशी जी में पिशाच तीर्थ में जाकर स्नान करके तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकता है। काशी जी में नियम बड़े ही पक्के चलते हैं भगवान के, और उन नियमों का पालन सभी को करना होता है। काल भैरव वहाँ पे कड़ी पहरेदारी करते हैं, यानी कि इतना कड़ा पहरा रहता है कि किसी भी तीर्थ में आने वाले किसी भी भूत प्रेत पिशाचों को या किसी भी गंदी ऊर्जा वहाँ प्रवेश न कर सके। जिस तरह से काशी जी बहुत ही महान और पुण्य देने वाली तीर्थ मानी जाती है। पुण्यात्मा वहाँ जा सकती है लेकिन पापात्मा वहाँ नहीं जा सकती है। जबकि वहाँ पर अगर पापात्मा किन्हीं कारणों से ईश्वर की कृपा से चली जाती है तो उनके पापों का नाश हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से काशीपुरी में पिशाच को मोक्ष मिला था। इस तरह से यह कथा आरंभ करते हैं। स्कंद जी कहते हैं, हे अगस्त्य, भगवान शिव के अत्यंत प्रिय कपर्दी नामक गणाधीश ने पितृश्वर लिंग के उत्तर भाग में एक शिवलिंग स्थापित किया है और उसके आगे विमलोदक नाम से प्रसिद्ध एक कुंड है, खुदवाया गया है, यानी कि जिसे खुदवाया जाता है, जो नदी जैसे बनाया जाता है उसे कुंड या नहर कहा जाता है, जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य निर्मल पावन हो जाता है। प्राचीन त्रेता युग की बात है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि हुआ करते थे जो काशी जी में प्रतिदिन कपदीश्वर की पूजा करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन हेमंत के मार्गशीर्ष मास में तपस्वी वाल्मीकि ने मध्याह्न के समय विमलोदक नाम वाले महातीर्थ में स्नान करके सिर से लेकर पैर तक भस्म लगाया था। फिर कपदीश्वर के दक्षिण भाग में बैठकर मध्याह्न कालोचित नित्य कर्म प्रारंभ किया। मस्तक पर भस्म रमाए हुए उन्होंने आध्यात्मिक संध्या का चिंतन किया और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए जटाजूटधारी भगवान शिव का ध्यान किया। उसके बाद संहार क्रम वामावर्त से परिक्रमा करके 3 बार उच्च स्वर से डुडुम 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 का उच्चारण किया। उसके बाद प्रणव को ही सामने रखकर उसका सट ध्वज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद इन स्वरों के भेद से गान किया, यानी कि भगवान शिव का आह्वान किया। और इसे ही कहते हैं भगवान शिव की स्तुति करना। इन स्वरों के भेद से गान किया। गान करके आनंद पूर्वक हस्त संचालन करके, मतलब हस्त मुद्रा बना के करते हुए नृत्य भी किया। अंग संचालन द्वारा मनोहर ढंग से मंडल युक्त नृत्य करके वे महातपस्वी कुछ क्षणों तक उस सरोवर के ही तट पर बैठे रहे। अरन्यास करन्यास यही विधि होती है पूजा की। इन्हीं विधियों को वो करके और उस तट पर जाकर बैठ गए। इसी समय उन्होंने अत्यंत विकराल आकृति वाले एक भयानक पिशाच को देखा। उसकी आंखें कुछ कुछ पीली थीं। उस प्रेत को देखकर बूढ़े तपस्वी ने धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? तपस्वी का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर पिशाच ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक देश है। वहाँ मैं तीर्थों में दान लेने की रुचि रखने वाला एक ब्राह्मण था। उसी कर्म के फलस्वरूप मैं ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। जल और वृक्ष से रहित महाभयंकर मरुस्थल में निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। वहाँ मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर सर्दी और गर्मी का कष्ट भोगता रहता हूँ। मरुभूमि में दीर्घ काल तक व्यतीत होने के बाद भी एक दिन मैंने किसी ब्राह्मण के पुत्र को देखा। उसने धोती की लांग नहीं बांध रखी थी, यानी कि धोती को पूर्ण रूप से बांधा नहीं था। वह खुली हुई थी। वह अपवित्र और संध्या कर्म से हीन था। उसे देखकर उसी के द्वारा कुछ भोग मिलने की आशा से मैं उसके शरीर में समा गया। यानी कि जो मनुष्य अपने शरीर को स्वच्छ नहीं रखते हैं, हाथ पांव सही से नहीं धोते हैं, गंदे रहते हैं, अपने नाभि को साफ नहीं करते हैं, कान के पीछे साफ नहीं करते हैं, अगर आपके शरीर में मैल और गंदगी भरी है तो इन जगहों पे पिशाच और भूत प्रेत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। हे मुने, वह ब्राह्मण धन के लोभ से किसी वणिक के साथ किसी
वाणी के साथ इस पुण्यमयी पुरी में आ गया। मुनिश्रेष्ठ पुरी के भीतर उसके प्रवेश करते ही मैं उसके पाप क्षण भर में एक ही साथ शरीर से बाहर निकल गया। वणिक का मतलब होता है यजमान। दयालो, इस समय सहसा शिव नाम की ध्वनि कान में पड़ने से मेरा पाप कुछ छीन हो गया, नष्ट हो गया, इसलिए मैं काशी के अंतर्गृह की सीमा में प्रवेश कर पाया हूँ। अब आपका दर्शन हो जाने से मैं अपने को बड़ा भाग्यवान समझने लगा हूँ। आप कृपा करके मुझे इस भयंकर योनि से निकालिए, पिशाच योनि से मुझे बाहर निकालिए, मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत का यह वचन सुनकर उन दयालु तपस्वी ने इस प्रकार विचार कि अपना पेट तो पशु पक्षी मृग आदि सभी जीव भर लेते हैं, संसार में वही धन्य है जो सदा दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहता है, तैयार रहता है। आज मैं अपनी तपस्या से मेरी शरण में आए हुए इस पापातुर प्रेत का अवश्य उद्धार करूंगा। इस प्रकार मन ही मन निश्चय करके उन साधु शिरोमणि तपस्वी ने पिशाच से कहा, अरे ओ पिशाच, तू इस विमलोद नामक सरोवर में जाकर स्नान कर ले। इस तीर्थ के प्रभाव से तथा भगवान कपर्दीश्वर के दर्शन से तेरी पिशाचता आज क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर प्रेत ने नमस्कार पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पानी तो मैं पीने के लिए भी नहीं ले पाता हूँ, स्नान करने की बात ही अलग है, तो मेरे लिए तो यहाँ के जल का स्पर्श भी दुर्लभ है। तपस्वी ने कहा, तू यह विभूति ले और अपने ललाट में धारण कर ले, फिर तुझे कहीं कोई भी बाधा नहीं लगेगी। पापी का भी विभूति से उज्ज्वल ललाट देखकर यमराज के दूत पशुपाशास्त्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ऐसा कहकर मुनि ने भस्म ले प्रेत के हाथ में दे दिया और उसने भी आदरपूर्वक लेकर उसे ललाट में लगा लिया, अपने त्रिपुंड पर लगा लिया। पिशाच को विभूति धारण किए देख जल के देवताओं ने उसे जल में स्नान करने से नहीं रोका। स्नान और जलपान करके वह ज्यों ही जलाशय से बाहर निकला त्यों ही उसकी पिशाचता दूर हो गई और उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसी समय दिव्य विमान पर बैठकर वह आकाश मार्ग को प्राप्त हुआ। जाते समय उसने तपस्वी को नमस्कार करके उच्च स्वर से कहा, भगवान, आपने मुझे इस अत्यंत निंदित पिशाच योनि से मुक्त किया है, इसलिए आज से इस तीर्थ का नाम पिशाच मोचन तीर्थ होगा। यहाँ स्नान करने मात्र से यह तीर्थ दूसरों के भी पिशाच भाव को दुहर लेगा। जो मनुष्य इस परम पुण्य में तीर्थ में स्नान और संध्या तर्पण करके यहाँ पिंडदान करेंगे, उसके पिता, पितामह और दैववश पिशाच योनि को प्राप्त हुए हों तो उस योनि का परित्याग करके परम गति को प्राप्त होंगे। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज के दिन यहाँ स्नान आदि करना चाहिए। आज का स्नान पिशाच योनि से सर्वथा मुक्त करने वाला है। जो लोग इस तिथि पर यहाँ की वार्षिक यात्रा करेंगे वे तीर्थ में दान लेने के पाप से भी मुक्त हो जाएंगे। यूं कहकर उस दिव्य पुरुष ने बार बार तपोधन को नमस्कार किया और दिव्य गति प्राप्त कर ली। तपस्वी वाल्मीकि भी उस महान आश्चर्य को देखकर कपदेश्वर आराधना में लगे रहे और समय के अनुसार मोक्ष प्राप्त कर लिया। हे महामुने, तब से लेकर यह सब पापों का अपहरण करने वाला पिशाच मोचन तीर्थ काशी में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। इस तरह से पिशाचों को मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है पिशाच मोचन तीर्थ में जाकर स्नान करने से। पिशाचों का जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, इसलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जब कोई पिशाच योनि में जाता है तो उसे गर्म मरुस्थल में फेंक दिया जाता है, यानी कि गर्म राजस्थान के रेत में। वहाँ न जल मिलता है, न भोजन मिलता है, अन्न पानी कुछ नहीं मिलता। दूर दूर तक मनुष्य और जानवर दिखाई नहीं देते, पेड़ पौधे का तो पता ही नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि केवल मनुष्य ही जल पीते हैं? नहीं, दूसरे लोग के लोग भी जल पीते हैं, भोजन करते हैं, उन्हें भी चाहिए होता है। और जो हमारे द्वारा प्राप्त